भगवान ने चाहा, जनता जिसको इलेक्ट करती है, जनता जिसको चुनती है वो मंत्री बनता है, लेकिन मेरा राम जिसे चुनता है वो कथा पंडाल में बैठता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और बड़े धार्मिक हैं महाराज। यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से कलश यात्रा निकाल रहे थे, देखकर मन बड़ा गदगद हुआ। हमारी माताएं बहनें भी झांसी की रानी की तरह बिल्कुल स्वाफा वाफा बांध करके नाच कर रही थी। और कई बार तो महाराज हम जब चल रहे थे ना, तो नाचते नाचते हमें ही धक्का दे दे नहीं थे, तो हम रोज नीचे उतर जा रहे थे सड़क से। बड़े भाव के साथ आपने कलश यात्रा निकाली और इसके बाद भी कथाओं को सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए आप तालियां बजा लीजिए, एक बार बोलो जय सिया राम। आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलो ना, जय सिया राम। तो अच्छा, रामचरितमानस की कथा। अच्छा, रामचरितमानस किस किस के घर में, जरा हाथ खड़ा करो। यदि आप लोग आज पहले दिन आकर के इतना परिश्रम किए हो ना, तो आज आप लोगों को एक फायदा बता देता हूं आप लोगों का, कि रामचरितमानस जिसके घर में नहीं है ना, कल ही जाकर के खरीद लेना। जिसके घर में रामचरितमानस होती है, आज ही घर जाना, रामचरितमानस को खोलना और तुलसी के पत्ते लेना, और हर कांड के अंत में जहाँ पर कांड विराम हो रहा हो ना, सातों जगह तुलसी के पत्ते को रख करके और लाल कपड़े में बांध करके रख देना। कभी आपके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, इसकी गारंटी हम व्यास मंच से देते हैं। लेकिन ये मत करना कि महाराज जी ने कहा है कि जाकर के लाल कपड़े में बांधना और रख देना, रख मत देना, उसको पढ़ना भी। तो रामचरितमानस की कथा अक्सर सुना करता हूं कि लोग रामायण और रामचरितमानस में फर्क नहीं बता पाते, लेकिन रामायण और रामचरितमानस अलग अलग है। और लोग तो और एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को महाराज। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। तो वाल्मीकि जी जो उल्टा नाम जपत मही रामा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उन्होंने रामायण जी की रचना की नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं, प्राचेत सोहम दसमह पुत्र है राघव नंदना। हे लवकुश, मैं प्रचेतस दक्ष का 10वां पुत्र हूं। तो वही वाल्मीकि जी, उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत में, और अनेक हमारे यहाँ पर ग्रंथ हैं, भागवत है, गीता है, रामायण है, लेकिन स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रियाना श्रुति गोचरा। संस्कृत को सुनना और समझना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए वाल्मीकि तुलसी भय की रचना करती। यद्यपि रामायण का अर्थ होता है राम जी का अयन, मतलब राम जी का घर, और रामचरितमानस का अर्थ होता है रामचरितमानस, यानी राम जी के चरित्रों का सरोवर। लेकिन दोनों में ही एक दूसरे का विस्तार किया है। रामचरितमानस में भी लिखा है, रामायण सतकोटि अपारा, कि रामायण अनेक कोटि है। और वाल्मीकि जी ने भी रामचरितमानस का किया है, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, उनके भी चरित्र अनेक हैं। तो ऐसी रामचरितमानस, इसके पहले मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण क्यों करते हैं? किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि हो जाए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। इसलिए जब हम कलश यात्रा में गए थे तो हमारे विप्रवर कितने अच्छे वेद ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है वो निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो जाए। तो मंगलाचरण किया गया। और एक बात बताएं,
आप लोग तो बड़े बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, हमारे दादाजी की उम्र के। आप लोग रामायण पढ़ते होंगे। रामचरितमानस में 9 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। अच्छा, 9 ही श्लोकों में क्यों किया? क्योंकि 9 पूर्ण संख्या, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9 3 9 को कितना हुआ? 6 3 9, इसलिए वंदना करी 9 श्लोकों में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे वैसे नहीं हैं। मूल गोसाई चरित्र में दोहा आता है, बंदहु तुलसी पद कमल जिनकी नो जग काज, और कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि आने वाले समय में कलयुग डूब जाएगा, इसलिए रामचरितमानस के 7 कांड के रूप में 7 नौकाओं का, 7 नावों की रचना कर दी महाराज। मंगला नाम चकरतारो वंदे बाणी विनायको। अच्छा, आप लोगों से हम पूछें कि प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज हैं या माता सरस्वती जी? मान लीजिए आपके हाथ में एक थाली है, उसमें आरती जल रही है और ये गणेश जी बैठे हैं, माता सरस्वती। आप सबसे पहले किसकी आरती करोगे? बताइए। गणेश जी की ना? पक्का? डन? गलत तो नहीं होगा? यदि गलत हुआ तो आपने कहा कि आप गणेश जी की करेंगे, लेकिन सुनिएगा, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो। ध्यान दीजिएगा, वंदे वाणी विनायको। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों कहा पहले वाणी फिर विनायको? बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी गलत कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं? तो इसका संत जन भाव देते हैं कि गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रथम पूज्य तो श्री गणेश जी महाराज हैं। बोले कि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, इसकी हमें ज्ञान किसने दिया? वाणी सरस्वती जी ने, इसलिए हमने वंदना की। और एक भाव और आपके सामने रखूं, बड़ा सुंदर भोजन बना है, आपके सामने थाली रखी, बढ़िया पनीर है, पूरी है, आप खा रहे हो, आपने एक निवाला खाया, तो आप किसकी तारीफ करोगे? बनाने वाले की या परोसने वाले की? बताइए। हैं? अरे बोलिए ना, किसकी तारीफ करेंगे? बनाने वाले की या परोसने वाले की? अच्छा, आप कहें कि हम तो भैया परोसने वाले की करेंगे तारीफ। यदि बनाने वाला बनाया ही नहीं होता तो परोस क्या लेता? आपने कह दिया चलो महाराज जी हम तो बनाने वाले की कर लेते हैं। अब बनाने वाला बनबैया तो बना के रख के चला गया, और परोसने वाला जब परोसेगा ही नहीं तो क्या खा लोगे? खाक है कि नहीं? तो मैं बता दूं, अब इतनी खिचड़ी पकाने का, आपको इतना समझाने का, घुमा फिरा के मेरा अर्थ क्या था? रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी। सही कह रहे हैं। लेकिन रचि महेश निज मानस राखा, बनाया भोजन किसने? शंकर जी ने। और परोस किसने दिया? तुलसीदास जी ने। महाराज किसने बनाया? दूसरे श्लोक में वर्णना करते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर वंदे जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। दूसरे श्लोक में वंदना की गई। यद्यपि समय बहुत कम है और आज तो नाम महिमा क्रम है, तो अनेक लोगों की वंदना क्रम में गोस्वामी तुलसीदास ने वंदना की।
इसी क्रम में कहते हैं कि मैं सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले महाराज विप्रों की वंदना की, और विप्र तो होते ही है महाराज। कहते हैं कि ब्राह्मण, आजकल के लोग कहते हैं ब्राह्मण पूज्य क्यों हैं? पूज ही विप्र सकल गुणहीना। लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों ब्राह्मणों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्मम जानाति, कि ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने वो है ब्राह्मण महाराज। हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज कि सागरे सर्व तीर्थानि विप्र पादे सुतानि चा। ब्राह्मण की महिमा है हमारे वेदों में, शास्त्रों में। क्यों गाई? क्योंकि ब्राह्मण कैसा भी हो हमें उसका सम्मान करना चाहिए महाराज, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कोई ना कोई तो तप किया होगा जो उसे ब्राह्मण का तन मिला। और एक बात बताएं, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को तोड़ रहे हैं, जातियां बांट रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ब्राह्मण समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। एक वकील ये चाहेगा आपके घर में झगड़ा हो। क्यों? क्योंकि यदि आपके घर में झगड़ा होगा ना तो वकालत तक बात जाएगी और वकील का फायदा होगा। वकील आपका केस पकड़ेगा और आपको उसको कुछ पैसा मिलेगा। एक डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो, क्योंकि आप बीमार होगे ना तो उसके घर में उसके आप पे आप दवाई कराने जाएंगे। एक वकील चाहता है आपके घर में झगड़ा हो, एक डॉक्टर चाहता है आप बीमार हो, लेकिन एक ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ताकि आपके घर में ऐसी कथाएं होती रहें। अच्छा, विवाह होता है, विवाह में ब्राह्मण समाज को कितना जोड़ता है आप ध्यान दीजिएगा। विवाह में कर्मकांड का विषय तो ब्राह्मण का होता है, छोड़ दो। उसके बाद कुम्हार, जब तक कोई कुम्हार लकड़ी का बना हुआ, वो पता नहीं क्या कहते भगवान जाने हो, रखा जाता है ना, जैसे फेरे होते हैं, जब तक वो नहीं रखे गए तब तक विवाह नहीं होगा। एक उसमें बरेठन आती है न जाने क्या करने, तब तक वो नहीं आएगी तब तक विवाह नहीं होगा। नाई नहीं आएगा तब तक विवाह नहीं होगा। ये रीतियां किसने बनाई? ब्राह्मणों ही तो बनाई है ना। इसलिए हम सबको चाहिए कि भैया, आजकल सब चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा मास्टर बन जाए, और कुछ ना बने तो घर में ही बैठा रहे, लेकिन बाबा जी ना बनने पाए। और एक बात बताएं, बचपन की सारी खुशियां लुट जाती हैं जनाब, कोई कहने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जब आपके 5 वर्ष के 7 वर्ष के बालक घर में दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं ना, तब कभी बनारस प्रयागराज वृंदावन जाना ना, तो गुरुकुलों के बच्चों को देखना, वो वेद मंत्र पढ़ रहे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वेद मंत्र पढ़ के हमारा कोई फायदा है? फायदा तो है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों का फायदा है, क्योंकि हम वेद नहीं पढ़ेंगे, हम कथाएं नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कथावाचक कहाँ मिलेंगे? इसलिए भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। अनेक प्रकार से वंदना की महाराज। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई,
कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। एक संत था महाराज, संतों की वंदना की, और संतों का जो महाराज हृदय होता है ना, वो परोपकार के लिए होता है। आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् केन जीवन्ति मानवा परम परोपकारेणा सजीवति सजीवति। महाराज खुद के लिए तो संसार में सब जीते हैं, अपने पुत्र के लिए, अपने पति की पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो संसार के लिए जीता है उसे महाराज संत कहते हैं। एक संत देख रहा था बेचारा कि एक बिच्छू होता है ना, जल में डूब रहा था। सोचा इसको बचा लेते हैं। इस प्रकार से महाराज वो जैसे बचाने के लिए हाथ करे ना, वो बिच्छू डंक मार दे। 5-10 बार ऐसा हुआ। संत जी के साथ एक उनका चेला था, बोला महाराज जी जब ये बिच्छू आपको काट रहा है, बार बार डंक मार रहा है, तो आप इसे क्यों बचा रहे हो? महाराज संत ने कहा इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत हूँ, मेरा काम है लोगों की रक्षा करना, मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? महाराज ये होते हैं संत। अनेक प्रकार से वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाबऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। माता जानकी जी की वंदना करी और अंत में राम नाम की महिमा की। बंदहु नाम राम रघुवर को। और एक बात बताएं, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि राम ने तो कुछ दैत्यों को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने न जाने कितने कितने पापियों को उद्धार कर दिया। एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक संत और एक का नाम था असंत। अब भैया संत तो बड़ा पूजा पाठ करता, संतों की सेवा करता, कथाओं को सुनता, लेकिन जो असंत ब्राह्मणों के और संतों की तो कपड़ों को यदि देख ले कि संत है, ब्राह्मण है, महाराज दूर से ही पत्थर उठाए और फेंकना चालू, इतनी नफरत करी महाराज। कालांतर में समय बीता, जो असंत था वो कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया। इतने में उस गांव में एक संतों की टोली आई। रात हो गई तो संतों ने सोचा कि इस गांव में कोई हो तो हम जरा सा जाएं और रुक ले। तो लोगों ने संत के घर का पता दे दिया। अब तो महाराज संत ने सुना कि मेरे घर संत आ रहे हैं, महाराज खुश हो गया, दंडवत प्रणाम किया। और महाराज जब संत मिलन हो जाए तो, महाराज जब जीवन में संत मिल जाए, जिसके जीवन में संत आए वो भगवंत से मिल गया। जब तक जीवन में संत नहीं आएगा तब तक भगवंत आपको मिल ही नहीं सकता महाराज। ध्रुव जी को मिले नारद जैसे संत, उनको भगवंत की प्राप्ति हुई महाराज। प्रहलाद जी को भी नारद जी जैसे संत मिले, उनको भी भगवंत की प्राप्ति हुई। अब तो महाराज संत नाम का जो व्यक्ति बड़ा मालपुआ उनको खिलाए, रोज संत कहें भैया आप विदाई कर दो, कहे नहीं महाराज एक दिन और, हमारी तरफ से एक दिन और। लेकिन जैसे पता चला संत को कि हमारा भाई असंत आने वाला है, सो कहने लगा भैया लिफाफा दिए दक्षिणा वाले और कहा महाराज जी आप जितना जल्दी हो सके खिसक लो। संत ने सोचा कितने दिनों से हमारी सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, खूब छेना खिला रहा है, खूब पनीर की सब्जी बना बना के खिला रहा है, अरे जाने को क्यों कह रहा है? महाराज उसने सारी बात बताई। सारे संत तो भाग गए, लेकिन एक बड़े मोटे ताजे संत थे वो महाराज रुक गए। सबने कहा कि आप जाइए। वो बोले महाराज भक्त को तारा तो क्या तारा, कभी दुष्ट को तारो तब ना संत। महाराज रुक गए और जैसे ही असंत आया, जैसे ही महाराज देखा महात्मा को, महाराज जैसे ही पत्थर मारा, महात्मा भी हट्टे कट्टे चक्के खाए पिए थे, खूब महाराज उठा उठा के पटका संत को। अब दोनों में महाराज मार दहाड़ होने लगी।
लेकिन जैसे ही महाराज संत बड़े हट्टे कट्टे थे, संत ने असंत को, महाराज संत ने उस असंत को फेंका और उसके ऊपर चढ़ गए, छाती पे बैठ गए और बोले बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा। बोला बोल पड़ेगा। बोले नहीं बोलूंगा। बोला क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? राम नहीं बोलूंगा। महाराज संत ने उठाया अपना कमंडल, बोले हो गया मेरा काम। कालांतर में समय बीता, महाराज यमलोक से उसे यमदूत लेने आते हैं और कुंडली देखते हैं, पूरी देखते हैं कि जीवन भर पाप ही पाप किया, लेकिन बोले कि इसने अंत में राम का नाम ले लिया था, वो भी धोखे से। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, भाए को भाए या नख आलस हूँ, भाए को भाए नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिलस हूँ, नाम जपत। से अग्नि होती है ना, अग्नि में जानबूझ करके हाथ डालो या फिर अनजाने में वो जला देगी, उसी प्रकार से भगवान नाम का जो है जाने में लो अनजाने में लो वो कल्याण कर ही देगा। बस कुछ क्षण और उसके बाद देवी जी को सुनेंगे। बस एक भाव और आपके सामने रख दो। निश्चित रूप से आप सब बड़े भक्त हैं और 5 दिनों तक हम खूब कथा का आनंद लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों के पास सब तो मुझे दिख रहा है, वैसे वो चीज भी होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। सब्जी होती है ना कई प्रकार की, उसमें सब डालें, पनीर डाल दिए, गिन्ना पनीर डाल दिए, टमाटर डाल दिए, काजू डाल दिए, किशमिश डाल दिए, धनिया, सब कुछ डाल दिए, बढ़िया बन गई। और जो बनाने वाला है ना वो 5 स्टार होटल का ओनर है, उसके हाथ से वो बनी हुई है, वो आपके सामने आकर के रख गई है। अब बताओ आपको कैसी लगेगी? बताइए। सामान गिनिए एक बार और। पनीर डाल दिए, टमाटर डाल दिए, मसाला डाल दिए, अदरक, दुनिया भर का सब डाल दिए। अब बताओ आपको अच्छी लगेगी? नहीं। क्यों? तुम जाना सी, ये हुई ना बात, क्योंकि उसमें नमक नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक से एक वक्ता हैं, संगीतकार हैं, सब हैं, लेकिन जब तक आपकी पनीर की सब्जी में, इस राम कथा रूपी सब्जी में भक्ति रूपी नमक नहीं लगेगा, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि कथा कोई वक्ता नहीं कहता, मुझे लगता है